स्वर्गीय कैलाश यादव के बेटे वीरेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं। आज कार्यक्रम है यहाँ पे। सर, अखिलेश यादव आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि 2024 का बिगुल यहीं से फूकेंगे। देखिए, ये गाजीपुर की धरती ऋषि महर्षियों, शहीदों, वीरों की धरती है और राजनीतिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो कहीं न कहीं समाजवादियों की भी धरती है। समाजवादियों की धरती स्वर्गीय रामकरण दादाजी, हमारे पिता स्वर्गीय कैलाश यादव जी और तमाम ऐसे समाजवादी आंदोलनों से जुड़े हुए लोग जो कहीं न कहीं हमेशा माननीय नेताजी से मिल करके और समाजवादी आंदोलन को हमेशा बढ़ाते रहे हैं। आज पिताजी के मूर्ति का अनावरण है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कर कमलों द्वारा इस मूर्ति का अनावरण होना है, तो कहीं न कहीं ये पूर्वांचल का एक बड़ा संदेश है। यहाँ से एक बड़ी जनसभा को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संबोधित करेंगे। तो हमेशा से ये समाजवादियों की धरती रही है और निश्चित रूप से ये समाजवादियों की धरती रहेगी। पिछली बार नड्डा जी आए थे यहाँ पे, उन्होंने भी यहीं से शुरुआत की थी पूर्वांचल से, और विकास का नारा, माफियावाद खत्म करने का नारा दिया था। देखिए, तरह तरह की लोग बातें अपने कर रहे हैं, उस पर हमें कोई कमेंट नहीं करना है, पर जिस प्रकार की बातें वो हम समाजवादियों को कर रहे हैं वो बातें उन्हीं को मुबारक है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बस इतना ही कहूँगा कि गाजीपुर जनपद में नौजवान जब सुबह उठता है तो वह भारत माँ की रक्षा के लिए पसीना निकालता है और सेना में भर्ती होने का काम करता है। नौजवान अपना रोज़गार मांगता है, किसान अपने खेतों की लागत का मूल्य चाहता है, लेकिन असल मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी इसको हटा रही है। तो जो मुद्दे हैं उस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी जो है बात नहीं करना चाहती है। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं रह गया है। असल मुद्दा तो नौजवान को नौकरी, किसान को उसकी लागत का मूल्य, जो गांव में रहने वाले गरीब तबके के लोग हैं उनको आवास, चिकित्सा, शिक्षा, जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए। लेकिन अब तक मैं समझता हूं कि नहीं मिल पाया है और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी असल मुद्दों से भटका रही है। पूर्वांचल को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। गाजीपुर की बात करें तो 7 सीटें जीती सपा ने। आजमगढ़ में सुपड़ा साफ कर दिया भाजपा का। इसी तरह से मऊ में भी गठबंधन से जीत आई सपा के खाते में। बलिया में भी कई सीटें जीती हैं। तो क्या लगता है आपको, जो विधानसभा का गठबंधन था लोकसभा में वो टूट रहा है, अलग जा रहा है? ओम प्रकाश राजभर एक अलग सुर अलाप रहे हैं। ठीक है, हर राजनीतिक दलों में होता है, जिसका मन मिजाज बना वो रहा, जिसका मन मिजाज बना वो नहीं रहा। लेकिन हमेशा समाजवादियों की गाजीपुर धरती रही है और समाजवादी झंडा हमेशा बुलंद हुआ है और निश्चित रूप से जब भी चुनाव होंगे यहाँ गाजीपुर जनपद में समाजवादी झंडा बुलंद होगा। ओम प्रकाश राजभर का गठबंधन से अलग होना कितना असर डालेगा? कोई प्रभाव नहीं, और निश्चित रूप से हमेशा समाजवादी यहाँ से जीता है और हमेशा जीतेगा। ओम प्रकाश राजभर के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो जहाँ सत्ता देखते हैं वहीं चले जाते हैं, मौका परस्त हैं, मतलब परस्त हैं, ये कहा जाता है। तो क्या इस चुनाव में भी वो सपा के खाते में वापस आएंगे? ये उनकी बात है, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो तो उनका विषय है। इस पर कहना कोई हमारे उसमें नहीं होगा, ये तो उनका फैसला है। तो 2024 में कितनी सीटें समाजवादी पार्टी लाएगी? भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश से सुपड़ा साफ होने जा रहा है और पूर्वांचल एक बड़ा संदेश देने जा रहा है। तो वीरेंद्र यादव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश से सुपड़ा साफ होगा और पूर्वांचल एक बड़ा मैसेज देने जा रहा है। इनका कहना है कि आज अखिलेश यादव जब सभा करेंगे, जब जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वो पूरे पूर्वांचल के लिए नहीं, पूरे प्रदेश के लिए एक बड़ा मैसेज होगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज गाजीपुर में 2024 के लिए चुनावी बिगुल फूंकने के लिए आ रहे हैं। ये वही जगह है जहां पर बीते दिनों जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने रैली करके 2024 का युद्ध का ऐलान किया था और ये कहा था कि 2024 में उत्तर प्रदेश में विकास और माफिया राज के खात्मे का एजेंडा रहेगा। अब अखिलेश यादव भी इसी गाजीपुर से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। यहाँ पर
कैलाश यादव जो पूर्व मंत्री थे समाजवादी पार्टी के 2012 से 2017 की सरकार में और मंत्री रहते हुए ही उनका निधन हुआ था। आज उनकी प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे अखिलेश यादव। यहाँ उन्हीं का, कैलाश यादव का ही ये कॉलेज है जहाँ पर उनकी प्रतिमा लगाई गई है। दोपहर 2 बजे अखिलेश यादव गाजीपुर पहुँचेंगे वाराणसी से हेलीकॉप्टर के जरिए, और उनके लिए यहाँ पर कॉलेज के सामने ही एक हेलीपैड बनाया गया है। इस हेलीपैड पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। उसके बाद सीधे यहाँ अखिलेश कॉलेज पहुंचेंगे और प्रतिमा का लोकार्पण करने के बाद ठीक दूसरी तरफ बाहर मैदान में जनसभा के लिए एक बनाया गया स्थल जहां पर मंच सजे हुए हैं, 2 मंच बने हैं। उसी मंच से अखिलेश यादव आज बड़ी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे, ऐलान करेंगे चुनावी सभा का, चुनावी तैयारियों का अपने यहाँ बताएंगे लोगों को। और पूरे उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, विधायक हैं, उनको एक मंत्र देंगे कि कैसे 2024 में जीत हासिल करनी है। और इस बड़ी जनसभा से, ये जनसभा बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जनसभा होगी, खासकर पूर्वांचल के लिए। हालांकि चुनौतियां अखिलेश यादव के सामने अभी भी हैं। गाजीपुर जो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, विधानसभा में 7 सीटें अखिलेश यादव के पास थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के गठबंधन में शामिल सुभाषपा की भी एक सीट इसमें शामिल थी। वहीं बलिया, जहां अखिलेश यादव सुबह पहुंचेंगे और वहां पर एक लोगों से मुलाकात करेंगे, कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, वहां के नेताओं से मुलाकात करेंगे। बलिया में भी समाजवादी पार्टी ने सीटें जीती थी। ओम प्रकाश राजभर जो समाजवादी पार्टी के घटक रहे हैं, अब वो विरोधी सुर अलाप रहे हैं। इसका कितना असर पड़ेगा 2024 में, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा सहयोगी विशेष पांडे के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, गाजीपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।